हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं क्या यानी के आर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 8 पे कमीशन के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 8 पे कमीशन के गठन की मंजूरी मिल चुकी है और श्रीमान अश्विनी जी वैष्णव के द्वारा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी किया गया था। तो अब जो है 8 पे कमीशन के गठन की तैयारी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। एक साल से भी कम समय यहाँ पे बचा है इसके लागू होने में। 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। अगर इनकी सिफारिश लागू तो फिटमेंट फैक्टर 2.86। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो लेटर यहाँ पे लिखा गया है, किनको लिखा गया है, अगर ये लेटर का रिप्लाई यहाँ पे दिया जाएगा तो फिटमेंट फैक्टर की जो है जोर शोर से डिमांड उठेगी 2.86 की। और देखिए बजट में क्या कुछ मिलने वाला है केंद्रीय कर्मचारियों को। और डीए डीआर का एरियर, जी हाँ दोस्तों, जो डीए और डीआर का आपका फ्रीज किया गया था कोविड के कारण, कोविड-19 के दौरान 1.5 साल का, तो वो यहाँ पे सरकार ने स्पष्ट मना कर दिया है। और टैक्स में आपको इस बार छूट मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है बजट के अंदर। तो क्या क्या अपडेट्स है, सारा कुछ इसमें वन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, ये है 7 जनवरी 2025 का लेटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़ी बात है, आपके कोविड का जो 18 महीने का डीए और डीआर अटका हुआ था, जिसकी काफ़ी जो है पे डिमांड की जा रही है कि उसका एरिया यहाँ पे दिया जाए। उस टाइम पे सरकार की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, देश की कंडीशन ठीक नहीं थी, तो उस टाइम भुगतान नहीं किया गया। अब सब कुछ ठीक है तो हमें 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान यहाँ पे किया जाए। ये बार बार जो है डिमांड की जा रही थी सभी यूनियन कर्मचारी संगठन के द्वारा। तो लेकिन सरकार ने बार बार यही मना कर रही थी सरकार की हम इसको नहीं देने जा रहे। और यहाँ पे फाइनली इन्होंने मना कर दिया है कि एरियर ऑफ डीए डीआर वर नॉट कंसिडर्ड Besides, government has already cleared it instead in this matter wide on dated 23/4/2020, 27/7/2020, 7/2021। इन सब लेटर के माध्यम से सरकार ने पहले ही मना कर दिया था। और देखिए, द सेम वाज रिटायर्ड टू चेयरमैन एनजेजेसीएम वाइड लेटर, जो यहाँ पे यूनियन के द्वारा लेटर लिखे गए थे ये स्टेट को, इसको भी क्लियर कर दिया था। इसके अंदर भी भाई नहीं देंगे। और रिप्लाई ऑफ राज्यसभा के अंदर अनसेटेड क्वेश्चन नंबर जो 1685 था, उस 6 अगस्त 2024 को, उसमें भी रिप्लाई दे दिया गया था कि डीए और डीआर का आपको 18 महीने का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आपको डीए और डीआर का, जो काफ़ी सारे चैनल्स वगैरह में रोज बताया जा रहा है, रोज इस खबर को लेकर चर्चा चल रही है कि 18 महीने का डीए डीआर मिलेगा मिलेगा, तो यहाँ पे सरकार ने फिर से एकदम स्पष्ट किया है। 7/1/2025 का एकदम लेटेस्ट अपडेट है। तो आपको कोई भी 18 महीने का डीए और डीआर का जो एरियर था कोविड के दौरान जो भुगतान नहीं किया गया था, उसका एरियर आपको नहीं मिलने वाला है, ऐसा इसमें लिखा है। अब देखिए, ये जो है खबर 23 जनवरी 2025 कल की डेट की है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पीजीए पेंशनर, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। किसको लिखा है? शिव गोपाल मिश्रा जी को लिखा है, जो सेक्रेटरी स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम के। और इनको लिखा गया है, इसमें लिखा है, सर एज यू आर अवेयर इट हैज बीन डिसाइडेड टू सेट अप द 8 सेंट्रल पे कमीशन सीपीसी, द टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू ऑफ द 8 सीपीसी आर नाउ टू बी फाइनलाइज्ड। It is therefore requested the suggestion of the staff side in this regard may please be sent to the undersigned at the earliest। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने जो सी गोपाल मिश्रा जी है और एनजेसीएम से मांगा है कि आप, जैसा कि आप सभी को पता है, 8 पे कमीशन की यहाँ पे घोषणा हो चुकी है और इसको फाइनलाइज भी करना है। तो ऐसे में यहाँ पे सजेशन मांगा गया है कि आप जो है कर्मचारी और पेंशनर्स के हित में आपके क्या सजेशन है वो आप दे दीजिए। तो इनका तो देखिए शुरू से ही, वेरी फर्स्ट डे से ही इनकी डिमांड थी कि यहाँ पे पहले तो 3.68 तक की फिटमेंट फैक्टर की बात कर रहे थे, लेकिन बाद में ये जो है 2.86 की जो है फिटमेंट फैक्टर यहाँ पे जोरों से डिमांड यूनियन की तरफ से की जा रही है। तो ये जो है अगर यहाँ पे डिमांड करेंगे तो फिटमेंट फैक्टर की 2.86 ही यहाँ पे डिमांड करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इनकी जो डिमांड यहाँ पे सरकार माने। अगर सरकार चाहे तो मान सकती है, सरकार चाहे तो नहीं मान सकती है। तो यहाँ पे अगर 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार अगर मानती है तो आपकी बेसिक यहाँ पे जो ग्रुप डी की बेसिक न्यूनतम बेसिक 18,000 रुपये है, वो आपकी 51,000 के करीब यहाँ पे होने वाली है। जैसा कि, और दोस्तों यहाँ पे देखिए, इतना फिटमेंट फैक्टर माने ना माने, लेकिन 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर आपके लागू होने की जरूर यहाँ पे चर्चा चल रही है। बाकी देखते हैं क्या कुछ होता है। इसकी फाइनल रिपोर्ट जल्दी आप लोगों के सामने आ जाएगी, तो उसमें क्या कुछ कितना फिटमेंट फैक्टर रहेगा। बाकी अच्छी खबर है कि यहाँ पे इनसे मांगा गया है, तो ये जो है कर्मचारी और पेंशनर्स के फेवर में यहाँ पे जो भी सजेशन देंगे, अच्छा सजेशन यहाँ पे देने वाले हैं। तो एक चीज़ ये हो गई। और 23 जनवरी की कहने का मतलब, यहाँ पे 8 पे कमीशन के गठन की तैयारी जो है जोर शोर से चल रही है, इस लेटर के माध्यम से ऐसा पता लगता है। और आगे देखिए, 8वां वेतन आयोग, वेतन बढ़ने से आयकर स्लैब बदलेगी, सरकारी खजाना भरेगा। बड़ी सैलरी का 27% तक इनकम टैक्स, 20% बाकी टैक्स में जाएगा। और देखिए यहाँ पे और भी कई सारी चीजें क्लियर की गई है। मूल वेतन बढ़ने से एचआरए, डीए, टीए पर भी असर पड़ेगा। कई सारे साथी कहते हैं कि भाई 8 पे कमीशन से कोई विशेष फायदा नहीं होगा, तो यहाँ पे देखो लिखा है, मूल वेतन बढ़ने से एचआरए, डीए, टीए पर भी असर पड़ेगा। 18 तक इन्होंने एग्जाम्पल दे के भी बताया है कि जैसे 18,000 पे 20% पहले आपका मिला करता था,
एचआरए, और ये बेसिक बढ़ जाएगी, मान लो 18,000 से 45,000 हो गई, 30,000 35 कितनी भी हो गई, तो अब जो है इसके ऊपर आपका नया एचआरए मिलेगा जो कि आपकी पहले से ज़्यादा होगा। ऐसे में आपका जो है औसत महंगाई भत्ता जो 6-7% सालाना बढ़ता है, वो पहले 18,000 बढ़ता था, अब आपको नई बेसिक भी बढ़ा करेगा जो कि मोटी बेसिक रहेगी। ऐसे में जो है आपकी ट्रैवलिंग अलाउंस है, टीए वगैरह हैं, उनकी भी दरों में वृद्धि होने की बात की जा रही है। और कई तरह की जो आपका एलटीसी है उसमें भी वृद्धि करने की बात की जा रही है, ग्रेजुएटी में भी बात करने की वृद्धि की जा रही है। तो कई तरह की यहाँ पे बातें यहाँ पे सामने निकल के आ रही है। और देखिए टैक्स को लेकर भी काफ़ी सारे रिलीफ यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। ये देखिए 23 जनवरी का है, जयपुर के जो दैनिक भास्कर है वहाँ से, बजट में उम्मीद है अभी 7.75 लाख रुपए तक आय को पूरी तरह टैक्स फ्री है, तो ये 10 लाख रुपए तक आपकी कमाई पे एकदम टैक्स फ्री हो सकता है। ये एक्सपर्ट्स का ऐसा दावा किया जा रहा है, ऐसा मानना है। 25% का नया स्लैब यहाँ पर सरकार ला सकती है, संभव है 20 लाख तक आय वालों के लिए 25% स्लैब लोगों के पास पैसा होगा तो खपत बढ़ेगी। ऐसे में कई सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कहने का मतलब मोटी मोटी चीज है कि एड पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है कर्मचारी के हित में, और आपका डीएडीआर क्लियरली मना कर ही दिया है। तो अब जो आपका टैक्स में यहाँ पे छूट सरकार दे सकती है। अभी 7,75,000 तक टैक्स फ्री है, तो आप 10 लाख तक ये कर सकते हैं। बजट में ऐसी चर्चाएं आ रही है। बाकी मूल वेतन बढ़ने से आपका काफी सारे भत्तों में बढ़ोतरी होगी। एड पे कमीशन के अंदर देखते हैं, अगर फिटमेंट फैक्टर अच्छा खासा आता है तो बेसिक भी आपको अच्छी खासी यहाँ पे देखने को मिलेगी। अभी जो है अपन यहाँ पे कयास ही लगा सकते हैं। फाइनल जो रिपोर्ट आएगी उसमें सारी कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि अभी चल क्या रहा है, वो चीजें आप लोगों के सामने साथ साझा करता हूँ। आई होप दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।